भाग 1। आज के एपिसोड का विस्तृत स्क्रिप्ट रूपांतरण, रिव्यू इन स्क्रिप्ट फॉर्मेट। दृश्य 1। पेइंग गेस्ट हाउस, सुबह। स्थान मथुरा का एक मध्यम वर्गीय इलाका। बिंदी अपना सामान लेकर एक घर में दाखिल होती है। लैंडलेडी उसे घर के नियम समझा रही है। देखो बिंदी, यहाँ रात को 10 बजे के बाद बाहर जाना मना है और कोई भी बाहरी पुरुष अंदर नहीं आ सकता, समझे? बिंदी विनम्रता से, जी आंटी, मुझे आपके सभी नियम मंजूर हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने आई हूँ। मकान मालकिन, काम से याद आया, तुम करती क्या हो? बिंदी मन में सोचते हुए, देविका मैम ने कहा था कि अगर मैं 1 साल तक माही की पर्सनल मैनेजर बनकर काम करूंगी तो वो मेरा खुद का बिजनेस खोलने का सपना पूरा कर देंगी। मैं माही पाठक की पर्सनल मैनेजर हूँ। लैंडलेडी की बेटी उत्साहित होकर, क्या माही पाठक? वही जो मथुरा में इतना बड़ा फैशन हाउस खोल रहे हैं, वो तो सुपरस्टार है। मकान मालकिन, तुम कहाँ की रहने वाली हो? बिंदी झूठ बोलते हुए, जी मैं मथुरा की ही रहने वाली हूँ। दृश्य 2। एक ऊंची इमारत का छज्जा, दोपहर। स्थान एक पॉश सोसाइटी। बिंदी को माही का मैसेज मिलता है और वो वहां पहुंचती है। वो देखती है कि माही एक बालकनी से लटका हुआ है। बिंदी हैरान होकर, माही सर, आप वहां क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए। माही हांफते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा छोड़ दो। माही अचानक नीचे कूदता है और सीधे बिंदी पर गिरता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तभी निहारिका का पति वीरप्पन डंडा लेकर बाहर आता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये? माही बिंदी का हाथ पकड़कर भागते हुए, भागो बिंदी, इसके हाथ लग गए तो फैशन शो अस्पताल में होगा। दृश्य 3। कार के अंदर, रास्ते में। बिंदी गुस्से में, आपको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत के घर में बालकनी से कूद रहे थे, क्या यही आपकी असलियत है? माही चिढ़कर, तुम मेरी मैनेजर हो, मेरी माँ या पुलिस नहीं। अपनी मॉरल पुलिसिंग बंद करो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। दृश्य 4। फैशन शो वेन्यू, शाम। स्थान सज धज कर तैयार एक भव्य स्टेज। वीरू और माही कोने में बात कर रहे हैं। वीरू, भाई मान गए, स्पॉन्सर की पत्नी को पटाकर तुमने डील पक्की कर ली, तुम तो खिलाड़ी निकले। बिंदी पास ही खड़ी होकर ये सुन लेती है और उसका चेहरा नफरत से भर जाता है। बिंदी स्वयं से, कितने घटिया लोग हैं ये, महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। बिंदी अपनी बॉस देविका को फोन करती है, मैम मैं माही के साथ काम नहीं कर सकती, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझता है। बॉस, बिंदी अपनी डील याद रखो, 1 साल और तुम्हारा सपना पूरा, बाकी बातें बाद में, अभी शो पर ध्यान दो। दृश्य 5। द फैशन शो, क्लाइमैक्स। एंकर, देवियों और सज्जनों, स्वागत है माही पाठक मथुरा फैशन वीक में। म्यूजिक बजता है। बिंदी को लगता है कि अब छोटी पोशाकों में मॉडल आएंगी, लेकिन तभी स्टेज पर 60-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक और गरिमामय लिबास में रैंप वॉक करती हैं। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं। माही स्टेज पर आकर, फैशन सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, ये उन सपनों के लिए है जो उम्र की बंदिशों में दब गए थे। बिंदी स्तब्ध होकर, ये क्या हो रहा है? ये वही इंसान है जो बालकनी से कूदा था? दृश्य 6। शो के बाद, बैकस्टेज। वीरू, मुझे सच सच बताओ, माही सर की असलियत क्या है? वो छुपकर निहारिका मैम से क्यों मिलने गए थे? वीरू हंसते हुए, बिंदी, निहारिका मैम इस शो की मुख्य स्पॉन्सर है। उन्हें बचपन से डिजाइनर बनने का शौक था, लेकिन उनके पति वीरप्पन ने कभी साथ नहीं दिया। माही भाई ने उन्हें मौका दिया, आज वो रैंप पर थीं। और वो बालकनी वाला सीन? वीरू, निहारिका मैम ने माही को ड्राइव पर बुलाया था, लेकिन अचानक उनका शक्की पति वीरप्पन आ गया। अगर वो पकड़े जाते तो निहारिका मैम की बदनामी होती, इसलिए माही भाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर बालकनी से छलांग लगाई। बिंदी की आंखों में पछतावे और माही के प्रति सम्मान की एक नई किरण चमकती है। भाग 2। चरित्र विश्लेषण और आज के एपिसोड की समीक्षा, डिटेल्ड एनालिसिस। आज का एपिसोड बिंदी के चरित्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कहानी को जिस तरह से बुना गया है वो दर्शकों को पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 1। बिंदी की नैतिकता बनाम वास्तविकता। बिंदी एक सिद्धांतों वाली लड़की है। उसका मानना है कि जो दिखता है वही सच है। जब उसने माही को बालकनी से कूदते देखा तो उसने उसे चरित्रहीन मान लिया। ये समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम बिना पूरी बात जाने किसी को भी जज कर लेते हैं। 2। माही का रहस्यमय पहलू। माही के चरित्र में ग्रे शेड्स है।
वो बाहर से लापरवाह और फ्लर्ट करने वाला दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा कलाकार है जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ना चाहता है। बुजुर्ग महिलाओं को रैंप पर उतारना उसके विजनरी होने का प्रमाण है। 3. पटकथा और निर्देशन। निर्देशक ने सस्पेंस को बखूबी बनाए रखा। पहले भाग में माही को एक विलन की तरह पेश किया गया, लेकिन दूसरे भाग में उसे एक हीरो की तरह उभारा गया। फैशन शो के दृश्य का फिल्मांकन बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक था। भाग 3, आगामी एपिसोड की भविष्यवाणी, स्क्रिप्ट रूपांतरण। दृश्य 7, अस्पताल का गलियारा, रात। स्थान मथुरा सिटी हॉस्पिटल। चारों तरफ सन्नाटा है। बिंदी बदहवास हालत में आईसीयू के बाहर खड़ी है। उसके हाथ में वही मैसेज है, माही खतरे में है। डॉक्टर बाहर आते हुए, हमने उन्हें बचा लिया है, लेकिन एनेस्थीसिया का असर अभी गया नहीं है। वो होश में तो है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। बिंदी रोते हुए, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? दृश्य 8, आईसीयू का कमरा। स्थान माही बेड पर लेटा हुआ है, आंखें आधी खुली हैं। बिंदी अंदर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा आप। रोते हुए, प्लीज ठीक हो जाइए। माही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो इशारे से बिंदी को अपने पास बुलाता है। बिंदी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस हमले के पीछे कोई जान पहचान वाला है? दृश्य 9, विलेन का उल्लासा, रहस्यमयी स्थान। स्थान एक अंधेरा कमरा, जहां एक व्यक्ति सिगार पी रहा है। उसके सामने माही के फैशन शो की तस्वीरें जली हुई पड़ी हैं। रहस्यमयी व्यक्ति, माही पाठक, तुमने बुजुर्गों को रैंप पर उतारकर वाहवाही तो बटोर ली, लेकिन मेरी पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई। अगला वार बिंदी पर होगा। भाग 4, आने वाले सप्ताह का विश्लेषण, फ्यूचर प्लॉट ट्रेजेक्टरी। अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे कि बिंदी का रक्षक अवतार। बिंदी अब केवल एक मैनेजर नहीं, बल्कि माही की ढाल बनेगी। वो उस अनजान खतरे का पता लगाएगी जिसने माही पर हमला करवाया। माही और बिंदी का रोमांस। अस्पताल के इन खामोश पलों में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपेगा। माही की चुप्पी बिंदी को उसकी आंखों को पढ़ने पर मजबूर कर देगी। निहारिका का रहस्य। क्या निहारिका का पति वीरप्पन ही वो विलन है, या फिर देविका मैम के पीछे कोई और कहानी है? पेशेवर चुनौतियां। फैशन शो तो सफल रहा, लेकिन अब इस सफलता को बरकरार रखना और माही के दुश्मनों से बिजनेस को बचाना बिंदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। निष्कर्ष। 23 दिसंबर का एपिसोड न केवल मनोरंजन से भरपूर था, बल्कि इसने बिंदी और माही के रिश्तों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। जहां बिंदी अब माही को एक नए नजरिए से देख रही है, वहीं माही का घायल होना कहानी में एक नया थ्रिल पैदा करता है। दर्शकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिंदी अपनी बुद्धिमानी से माही की जान बचा पाएगी, और क्या वो उस डील को पूरा कर पाएगी जो उसने देविका से की थी। अगले एपिसोड का इंतजार अब और भी रोमांचक हो गया है।